दोस्तों आपका स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल में। अगर आप कम समय में अच्छी इंग्लिश बोलना चाहते हैं या समझना चाहते हैं तो ये वीडियो खास तौर से आपके लिए है। अगर आपको इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता तो बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। मैं आपको अंग्रेजी समझना सिखाऊंगा, बोलना पढ़ना सारी चीज़ एक साथ सिखाऊंगा। दोस्तों सबसे पहले यहाँ छोटे छोटे सेंटेंस दिए हैं। इन सारे सेंटेंस की एक एक शब्द को मैं पढ़ूंगा ताकि आपको ये पता चल सके कि शब्द को कैसे पढ़ते हैं, यानी उसका प्रोनाउंसिएशन क्या है। उसके बाद हर शब्द को हिंदी में भी ट्रांसलेट करते चलेंगे दोस्तों, ताकि कभी भी आप इंग्लिश बोलना चाहें या इंग्लिश की बुक पढ़ना चाहें उसको इजीली पढ़ सकें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है मे आई कम इन। दोस्तों मे का मतलब होता है क्या, आई मानी मैं, और कम का मतलब होता है आना। इनका मतलब दोस्तों दो होते हैं, एक तो होता है मैं, एक होता है अंदर। तो यहाँ पर अंदर लिखेंगे। तो क्या मतलब इसका, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आई डोंट नाउ। दोस्तों आई का मतलब होता है मुझे, डोंट का मतलब होता है नहीं, नाउ का मतलब होता है जानना। तो इसका क्या मतलब हुआ, मुझे नहीं पता या मैं नहीं जानता। थैंक्स, थैंक्स का मतलब होता है शुक्रिया। व्हाट इज दिस। व्हाट का मतलब होता है दोस्तों क्या, इज मानी है, दिस मानी है। तो इस सेंटेंस का क्या मतलब हुआ, ये क्या है। हाउ आर यू। हाउ का मतलब होता है कैसे, आर मानी हो, यू मानी तुम। तो इसका क्या मतलब हुआ, तुम कैसे हो। आई एम फाइन। आई का मतलब होता है मैं, एम मानी हूँ, फाइन मानी अच्छा। तो क्या मतलब हुआ इसका, मैं अच्छा हूँ। आई एम अलोन। आई का मतलब होता है मैं, एम मानी हूँ, अलोन का मतलब होता है अकेला। तो क्या मतलब हुआ, मैं अकेला हूँ। दिस इज आ पेन। दिस का मतलब होता है ये, इज मानी है, आ मानी एक, पेन मानी कलम। तो क्या मतलब हुआ इसका, ये एक कलम है। कम इन, कम का मतलब होता है दोस्तों आना, इन मानी अंदर। तो क्या मतलब हुआ, अंदर आ जाओ। आई लाइक इंग्लिश। आई का मतलब दोस्तों में होता है और मुझे। तो क्या मतलब है इसका, यहाँ पर आई मतलब होता है मुझे, लाइक का मतलब होता है पसंद, इंग्लिश का मतलब होता है अंग्रेजी। तो क्या मतलब हुआ इसका, मुझे अंग्रेजी पसंद है। कम होम अर्ली। कम का मतलब होता है दोस्तों आना, होम मानी घर, और अर्ली का मतलब होता है जल्दी। तो क्या मतलब हुआ इसका, जल्दी घर आओ। लेट मी आउट। लेट का मतलब होता है दोस्तों देना, मी मानी मुझे, आउट मानी बाहर। तो इसका क्या मीनिंग हुआ, मुझे बाहर जाने दो। कम विथ मी। कम का मतलब होता है आना, विथ मानी के साथ, मी मानी मेरे। तो क्या मतलब हुआ इसका, मेरे साथ आओ। आई शेल कम बैक। आई का मतलब होता है मैं, शेल का मतलब होता है गा या गे या गे, और कम का मतलब होता है आना, बैक का मतलब वापसी। तो क्या मतलब हुआ, मैं वापसी आऊंगा। दोस्तों ये फ्यूचर टेंस है। हाउ इज एवरीवन। हाउ का मतलब होता है दोस्तों कैसे, इज मनी है, एवरीवन का मतलब होता है सब कुछ। तो इसका क्या मतलब हुआ, सब कुछ कैसा है। कैन यू टीच मी। कैन का मतलब होता है दोस्तों क्या, यू मानी तुम, टीच का मतलब होता है पढ़ाना, मी मानी मुझे। तो इसका क्या मीनिंग हुआ, क्या तुम मुझे पढ़ा सकते हो। वॉश योर फेस। वॉश का मतलब होता है धोना, योर मानी अपना, फेस मानी चेहरा। तो इसका क्या मीनिंग हुआ, अपना चेहरा धो लो। डकैट। डकैट का मतलब होता है बिल्ली। इज, इज मानी है, माइन मानी मेरी। तो क्या मतलब हुआ, बिल्ली मेरी है।
आर यू ओके, आर का मतलब होता है क्या, यू मानी तुम, और ओके का मतलब होता है ठीक। तो क्या मीनिंग हुआ इसका, क्या तुम ठीक हो। वी आर हैप्पी, वी का मतलब होता है दोस्तों हम, आर मानी हैं या हो, हैप्पी का मतलब होता है खुश। तो क्या मतलब हुआ इसका, हम खुश हैं। ही स्पीक्स इंग्लिश, ही का मतलब होता है दोस्तों वे, और स्पीक का मतलब होता है किसी भाषा को बोलना। इंग्लिश का मतलब होता है अंग्रेजी। तो क्या मीनिंग हुआ इसका, वे अंग्रेजी बोलता है। दोस्तों ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। आर यू एट होम, आर का मतलब होता है क्या, यू मानी तुम, एट मानी पर, एड वर्ड यहाँ पर प्रिपोजिशन है, होम मानी घर। तो क्या मतलब हुआ, क्या तुम घर पर हो। दिस इज फॉर यू, दिस का मतलब होता है ये, इस मानी है, फॉर मानी के लिए, यू मानी तुम। तो क्या मतलब इसका, ये तुम्हारे लिए है। वेयर वर यू, वेयर का मतलब होता है दोस्तों कहाँ, वर मानी थे, यू मानी तुम। तो इसका क्या मीनिंग हुआ, तुम कहाँ थे। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।